is a symbol of dispelling darkness and embracing knowledge. आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। हम लोग अगर उनके जैसा फील करें, उनको उन्हीं की तरह भाषाओं में समझाएं, सिखाएं, तो बच्चे प्यार से और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और खाने पीने की जो चीज़ें होते हैं या ज़रूरत की सामानें होती हैं, कैसे उनको पहचान कराती हैं। बच्चों को जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, इनकी आवाज़ पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड हैं। समाज में जो दिव्यांगजन है वो किसी से कम नहीं है। उनके हर हुनर को देखने की ज़रूरत है, उसके प्रतिभा को समझने की ज़रूरत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी पटना रविंद्र भवन में है। रविंद्र भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस में आज बिहार के कई मंत्री भी आए, शामिल रहे, और वहीं पे बिहार से जो बच्चे बधिर हैं, नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, उन बच्चों को आज यहाँ पार्टिसिपेट किया गया था। तो चलिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये छात्र किस कॉलेज से हैं और इनका घर कहाँ है, और आज इस कार्यक्रम में आए हैं तो इनको कार्यक्रम में आकर कैसा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीताराम है। सीताराम। सीताराम, आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा? आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है और हम लोग बिहार बधिर संघ और जेएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मिलकर मना रहे हैं। यहाँ पर बिहार के बधिर समुदाय के लिए, बिहार के बधिर समुदाय के अधिकार इत्यादि पर आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पर आप बचपन से ही बधिर नहीं बोल सकते हैं या फिर आपको बाद में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बचपन से सुनते नहीं है, बोलते थे थोड़ा थोड़ा। जेएम इंस्टीट्यूट में गया तो यहाँ पर थेरेपी मिला, उसके बाद आवाज़ थोड़ा साफ हो गया ज़्यादा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किस जिला के रहने वाले हैं? मेरा घर पटना में ही है, लेकिन रहे वहाँ पर जेएम इंस्टीट्यूट में बचपन से। कितना वर्ष हो गए इंस्टीट्यूट में? 2008 से रह रहे हैं। 2008 से। तो अब देखा और सुना किस तरह से बच्चे इस इंस्टीट्यूट में जुड़े, और जो नहीं बोल सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, उन्होंने शिक्षा लेकर और बोलने की शुरुआत की। आप भी महसूस कर सकते हैं, जो बच्चे बधिर हैं उन्हें आज का दिन कितने खुशी होगी इस बधिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुड़कर। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ और मैं 96-97 का यहाँ जेएम इंस्टीट्यूट स्कूल का हम टॉपर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में, और उसके बाद ये हमारे मनोज कुमार और उनकी वाइफ हमारे गुरु रहे हैं, और उनका सिखाया हुआ आज हम कई ज़िलों में इस तरह से काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रथम गुरु को सबसे पहले नमन करता हूँ कि इतना बड़ा फंक्शन में हम लोग को बुलाएं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे और भी स्टूडेंट उनके इंस्टीट्यूट से आगे बढ़े। इन्हीं सब शुभकामना के साथ अभी हम हमारे बगल में राष्ट्रपति अवार्डेड वैष्णवी जी हैं, जो मुर्मू जी से अवार्ड लेके आई हैं, इस सब फील्ड में काम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इनका भी 2 शब्द। आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिएगा आज बधिर दिवस के मौका पर? देखिए, दिव्यांगता के ऊपर हम काम करते हैं, पिछले 17 वर्ष हो गए हमारे काम करते हुए, और अभी विकलांग अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं। और जेएम इंस्टीट्यूट में जो काम होता है, बहुत बेहतरीन काम श्रवण बाधितों के ऊपर और विभिन्न मुद्दों पे भी होता है। तो हम यही कहेंगे कि समाज में जो दिव्यांगजन है वो किसी से कम नहीं है। उनके हर हुनर को देखने की ज़रूरत है, उसके प्रतिभा को समझने की ज़रूरत है। तो हमारे इस काम करने के लिए जो सरकार ने हमें प्रोत्साहित किया है, जो हमें अवार्ड दिया है, उसके लिए हम सभी जो दिव्यांग साथी और जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको हम उसका श्रेय देते हैं कि उन लोगों की वजह से आज हम इस जगह पे हैं, ये मौका हमें मिला। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए सर बधिर दिवस पर? देखिए, बधिर दिवस तो ये बधिरों के लिए बहुत बड़ा हिस्ट्री है, और ये हम लोगों का जो स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, ये बधिर बच्चों के ऊपर ही कार्य कर रहा है। उनका मतलब
प्री प्राइमरी छोटा बच्चा से लेकर के और हायर एजुकेशन तक इसका शिक्षण, प्रशिक्षण, मेडिकल थेरेपी सारा चीज़ दिया जाता है। इसके बाद ये बढ़ करके आ गया तो मेडिकल कॉलेज में प्लेसमेंट करते हैं। सब वोकेशनल ट्रेनिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ है, यही बच्चों लोगों का बनाया हुआ। तो इन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है समाज के मुख्यधारा में लाना, बच्चे को ट्रेनिंग देकर के समाज के मुख्यधारा में आए, यही हम लोगों का मेन मोटिव। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी बधिर हैं, जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, वो सारे बच्चे को आज यहाँ कार्यक्रम में बुलाया गया है। हम बात करना चाहें, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साक्षी हुआ। साक्षी, मुझे आप ये बताइए कि जो भी यहाँ पे बच्चे आए हैं बधिर है, वो नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, फिर आप लोग क्लास में कैसे उन लोगों को ट्रीट करना, कैसे समझाती हैं? काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। काफ़ी कठिनाइयाँ कभी कभी हमें होती हैं, लेकिन हम लोग अगर उनके जैसा फील करें, उनको उन्हीं की तरह भाषाओं में समझाएं, सिखाएं, तो बच्चे प्यार से और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अपनी बातों को हम लोग उन तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए भी हमारा एक भाषा है, सांकेतिक भाषा, जिसको हम लोग साइन लैंग्वेज बोलते हैं। साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चों की भावना हमारे तक पहुँचाना और वो उनसे हमारे समाज तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उस बीच में हम लोग सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं, जिसे साइन लैंग्वेज को यूज़ करके बच्चों को सिखाना उनके माध्यम से, तो वो चीज़ें हमें आम बच्चों में और सामान्य बच्चों में और हमारे जो मुख बधिर बच्चे हैं उसमें हम लोग कभी अंतर नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए, जो छोटे बच्चे बधिर है, जो नहीं सुन सकते हैं, उन बच्चों को फिर कैसे आप लोग समझाती हैं? छोटे बच्चों को जो सुन नहीं सकते हैं, उनको कोई भी जैसे चीज़ हुआ उसको दिखा के उसको बताया जाता है कि ये एक ग्लास है, या कोई भी इक्विपमेंट जो है, छोटे छोटे बच्चों को दिखा के उसको स्पर्श करके वो सब चीज़ उससे उन लोग को पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। और खाने पीने की जो चीज़ें होते हैं या ज़रूरत की सामानें होती हैं, कैसे उनको पहचान कराती हैं कि ये सामान ये है, या ये सामान लेना है तो ऐसे इशारा करना है, किसी को बुलाना है तो इस तरह का इशारा देना है? यानी जो इशारों में आप लोग बात कर लेते हैं, उसका ट्रिक क्या है? मतलब देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको स्पर्श कराया जाता है और दिखाया जाता है, चित्र के थ्रू दिखाया जाता है। जो चित्र होता है, जैसे चावल, दाल, जो भी है मटेरियल जो भी है, उसको दिखा के और बच्चों को बताया जाता है कि इसका जो है, जैसे हमको खाना खाना है तो खाने में ये इशारा किया जाता है कि आपको खाना खाना है। तो उस बच्चों से, मतलब उसको छोटे से उसको वो चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चे ये खाना है, ये सब्जी है, इसका मतलब सब्जी हुआ, मतलब हर एक प्रकार का, जैसे दूध हो गया, तो ये सब चीज़ जो साइंस है उसको बच्चों को बताया जाता है। और फिर उसके बाद चित्र को देखते हुए और टचिंग के थ्रू भी उसको बताया जाता है। जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो फूल बना है, पेंटिंग है, वो लोग भी आर्ट कला के माध्यम से जुड़ी और कला दिखा रही हैं अपना, मतलब पेंटिंग बना रही हैं। तो मतलब वो सब सिखाना, यानी पेंटिंग सिखाना, चित्र बनाना, ये सब कैसे हैंडल करते हैं? ये तो जैसे ये लोग बच्चे जैसे सारी चीज़ों को देख के और देखने के बाद जो है, इन लोग का दिमाग तो बहुत तेज होता है, तो ये लोग उस चीज़ को कैच करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कोई भी चीज़ हुआ उनको दिखाने के बाद जो है, जैसे बोले तो कि मटेरियल के साथ आप उसको दिखाइएगा तो वो तुरंत कैच कर लेते हैं। और उनके साइन में, जैसे जब से छोटे से अगर इन लोगों को जो बताया जाता है कि ये दिया है, ये माचिस है, ये कपड़ा है, तो वैसे ही उन लोगों को वो साइन में उसको बताया जाता है कि जो उन लोगों को समझ में आए। यहाँ पर देखें, बच्चे तो काफ़ी स्मार्ट हैं, लड़कियाँ भी काफ़ी सुंदर हैं, लेकिन वो लोग बधिर हैं और एडिटोरियम में बैठे हुए हैं, तो उनको मतलब सिंगिंग, डांसिंग ये सब भी करती हैं? हाँ, ये बच्चे डांसिंग, सिंगिंग भी करते हैं और उनको स्टेप जो है, मतलब काउंटिंग के थ्रू बताया जाता है कि ये स्टेप है और इसमें 1 2 3 4 ऐसे पे आपको राउंड होना है। और एक साइड से भी साइन के लिए एक कोई टीचर खड़ा रहता है जो उनको राउंड बताता है कि ये राउंड ऐसे है तो इसमें ये ऐसे करना है, और वो राउंड वैसे है तो ऐसे करना है। इस वजह से बच्चे लोग उस सब चीज़ों से सीखते हैं। ट्रेवलिंग कैसे करते हैं? जैसे सफ़र करना है, मुझे गोपालगंज से सिवान या पटना से दिल्ली जाना है, रूट मैप, ट्रेन मैप, ये सब कैसे करना होता है? वो मोबाइल के थ्रू जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आजकल तो बहुत एजुकेशन में आगे हैं सारे, तो मोबाइल के थ्रू उन लोग को बताया जाता है कि ये
जो है आपको इस पे, और ये लोग मोबाइल से ही सारा काम करते हैं क्योंकि सुन तो सकते नहीं, तो व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब चीज़ों को इन लोगों को बताया जाता है, ये सब ट्रेनिंग के थ्रू इन लोगों को बताया जाता है। यानी कि शब्द का उच्चारण कि एप्पल लिखना है तो ये वर्ड होगा तो इसका मतलब सेब होगा, तो इसको आप लोग ट्रेन करती हैं। हाँ, ये जैसे चित्र को देखते हुए, जैसे एप्पल हम रखे चित्र के थ्रू, और फिर जो मेन एप्पल हुआ उसको दिखाते हुए कि इसका मतलब ये हुआ एप्पल। लड़कियां यहाँ पे हैं, जो लड़कियां हैं बधिर हैं या दिव्यांग नहीं सुन सकती हैं, उन लड़कियों को देख रहे हैं कि यहाँ पे खाना या चाय कुछ बनाना होता है, तो खाना बनाने के लिए क्या सिस्टम है, कैसे? तो खाने में भी वो दिखाया जाता है सर, सब चीज़ जो है दिखाए बिना, मतलब हर एक चीज़ को आपको सामने से दिखाया जाता है, क्योंकि वो बिना देखे और बिना समझे वो चीज़ हो नहीं सकता है। मेरा नाम ज़ैना फातिमा है और मैं जेएम इंस्टीट्यूट में एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ। और हमारे पास डिसेबल बच्चे और जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, स्पीच की प्रॉब्लम होती है या बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, तो उनकी स्पेशल एजुकेशन और थेरेपीज़ होती हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं उनके बिहेवियर पे वर्क करती हूँ, उनको आर्ट थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और ऐसी टेक्निक्स और आईक्यू लेवल चेक करके उनके अकॉर्डिंगली थेरेपी डिज़ाइन करके उनके बिहेवियर पे वर्क करते हैं हम लोग। ये कार्यक्रम में आने का मेरा एक ख़ास मकसद है कि ये इंटरनेशनल डेफ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसमें ऐसे बहुत सारे ऑडियंस होंगे जो कि ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपनी भावनाएं वो उन तक पहुंचा पाएंगे और उनके लिए कुछ अच्छा करने की पहल है ये। इसके बारे में हम लोग यहाँ आए हैं ये देखने के लिए और कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। ऐसे बच्चे जो बोल सुन नहीं सकते हैं लेकिन कला की कमी उनमें नहीं है। भगवान अगर कोई चीज़ कम देता है तो कोई दूसरी चीज़ ज़रूर स्ट्रांग बनाता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके अंदर छिपा हुआ वो टैलेंट देखने का मौका मिलेगा। और मैंने देखा है कि पेंटिंग्स भी बाहर जो बोल सुन नहीं सकते हैं लेकिन उन्होंने पेंटिंग्स इतनी बेहतरीन बनाई है, तो भगवान ने उनको बहुत सारे एडिशनल कला से नवाजा है। तो एक जगह कहीं कमी है तो एक जगह कहीं भगवान ने पूरा किया। मेरा नाम ऋचा शर्मा हुआ। मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ और हम जेएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के प्रेसिडेंट कम डायरेक्टर हैं। मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। सबसे पहले इस मौके पर आप क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? इस मौके पे हम इन बच्चों को आशीर्वाद और मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है इन बच्चों को हम लोगों का। हमारी संस्था 42 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रही है और हमारा यही कोशिश रहा है कि इस बच्चों को जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, इनकी आवाज़ पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड हैं, उनको लोग समझ लेता है लेकिन इनको लोग नहीं समझ पाता है। तो इनको अधिकार दिलाए और मेन स्ट्रीम में हम लोग इनको लाएं। इसके लिए हम इनको शिक्षा भी देते हैं। क्लास 10 तक NIOS से इनकी शिक्षा भी होती है हमारे यहाँ। बिलो 6 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन है, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग का सही हो सके, कुछ भी जितना हम लोग ट्रीटमेंट करके ले जा सके उतना ले जाए। और इनका वोकेशनल का भी हम लोग करते हैं। मैम, कितना कठिन होता है इन छात्र छात्राओं? हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं जी, डॉक्टर मनोज एक कुमार। मिनट। तो देखिए, हमारे साथ है इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है। सर, मुझे ये बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है, इस मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, मेरी सारी बातों को उनके इंटरप्रिटेशन के साथ, सांकेतिक भाषा के साथ आप प्रदर्शित कीजिए, जो कि बधिर जो समाज है वो भी ये सुने, समझे और आपके जो चैनल के माध्यम से उन तक एक अच्छी जो पहल है वो पहुँचे। बधिर दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और ये पूरा एक सप्ताह का होता है, सितंबर के अंतिम सप्ताह में। और सामान्यतः पूरे सप्ताह में ये हर दिन मनाया जाता है और अंतिम जो रविवार होता है वो यूजुअली जो है साधारणतः वो बधिर दिवस के रूप में मनाया जाता है। किंतु जो लोकल जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके कारण हम लोगों ने आज मनाया है और हमारे संस्थान का भी जेएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग
उसका भी आज स्थापना दिवस है। तो इसको हम लोग हर साल कंबाइन करके बनाते हैं और इसमें मकसद ये है कि हर साल ये लोग एक थीम देते हैं हर वर्ष का। तो इस वर्ष का इनका थीम है कि जो सांकेतिक भाषा है तो उसको आप उसके लिए सब लोग हस्ताक्षर करें, पंजीकृत करें, जो कि इनकी सांकेतिक भाषा है, जो इनके संप्रेषण का, अभिव्यक्ति का जो सबसे सुदृढ़ माध्यम है, उसके द्वारा ये अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। उसी का थीम है इस बार। और आज ही के दिन विश्व श्रवण दिवस भी है। तो विश्व श्रवण दिवस का ये थीम है कि मानसिकता बदलें। तो अब देखा और सुना किस तरह से बच्चे इस इंस्टीट्यूट में जुड़े और जो नहीं बोल सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, उन्होंने शिक्षा लेकर और बोलने की शुरुआत की। आप भी महसूस कर सकते हैं जो बच्चे बधिर हैं उन्हें आज का दिन कितने खुशी होगी इस बधिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुड़कर।